हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद अशोक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है अबाउट डे 1 ऑफ हमारी जर्नी फ्रॉम नोएडा टू लेह। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि क्या क्या हुआ हमारे साथ इन डे 1 ऑफ आवर आइकॉनिक रोड ट्रिप टू लेह लद्दाख। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डे 1 किसी भी लंबी रोड ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, एज इस दिन आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई होती है क्योंकि आप अपने घर से निकल रहे होते हैं एंड न्यू डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस दिन की एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। यही किया मैंने भी और निकाल डाली अपने सबसे लंबी 19 आवर की ड्राइव। हम लोग मॉर्निंग में 2 AM उठे, नहाए, लगेज गाड़ी में डाला और निकल पड़े अराउंड 3:30 AM। अब ये बताना जरूरी है कि हम लोगों ने पैकिंग एक दिन पहले ही कर रखी थी। हमने मॉर्निंग में सिर्फ पैक्ड बैग्स को उठा के गाड़ी में रखा। मॉर्निंग में नोएडा से निकलते ही ऑलमोस्ट सारा रास्ता खाली था एक्सेप्ट फ्यू ट्रक्स। अब जो लोग नोएडा दिल्ली से चंडीगढ़ हिमाचल की तरफ जाते हैं उनको पता होगा कि रोड कंडीशंस आर सुपर अमेजिंग नाउ। इन्हीं अच्छी रोड कंडीशंस का और खाली रोड्स का हमने भरपूर फायदा उठाया और हम लोग पहुंच गए राजपुरा अराउंड 7 AM। अब हमने फर्स्ट ब्रेक राजपुरा में लिया। यहाँ एक हाईवे वाले पंजाबी ढाबा पे तंदूरी पराठे खाए, टी पी एंड लू ब्रेक्स एक्सेट्रा लिए। अराउंड 40 मिनट स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे के लिए। आगे की रोड कंडीशंस तो अच्छी थी बट ट्रैफिक बढ़ता चला गया। लुधियाना से जालंधर तक भी बहुत हैवी सिटी ट्रैफिक था जिसमें बाइक्स एंड कार्स का बहुत सारा रश था। इवेंचुअली हम लोगों ने जालंधर से टर्न लिया टुवर्ड्स पठानकोट एंड उधमपुर एंड इस रोड पे आगे बढ़ते रहे। ये रोड तो कंपैरेटिवली बहुत पतली है और इस पे ट्रैफिक भी बहुत है बट स्टिल हम लोग ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करते रहे और अराउंड 12 आफ्टरनून में पठानकोट पहुंच गए। अब हमने पठानकोट में एक और क्विक ब्रेक लिया। बर्गर किंग से पैक्ड बर्गर, फ्राइज एंड कोल्ड कॉफी ली और निकल पड़े। ये पैक्ड फूड हमने इसलिए लिया ताकि रुकने में टाइम वेस्ट ना हो। हमने ये ब्रेक सिर्फ अराउंड 10 मिनट्स के लिए ही लिया था। अब पठानकोट से हमने बाटला वाला रास्ता लिया जो कि है तो स्टेट हाईवे बट इस पे ट्रक्स का रश कंपैरेटिवली कम रहता है और टोल भी नहीं है। अब जहां पैसे बचते हैं वहां पैसे बचाने चाहिए। 3-4 आवर्स की हिली ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए उधमपुर। यहाँ पे हमने लिया एक अच्छा सा 40 मिनट्स का ब्रेक और रोड साइड टपरी से खाई मैगी, चाय एंड कोल्ड ड्रिंक। इस ब्रेक ने हमें आगे के लिए पूरा रिचार्ज कर दिया बट आगे हमारे साथ क्या होने वाला था इसका हमें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। उधमपुर से श्रीनगर का रास्ता गूगल अराउंड 4 to 5 आवर्स का ही दिखाता है। क्योंकि हम लोग उधमपुर पहुंच गए थे अराउंड 4 PM, हमने आगे की जर्नी स्टार्ट कर दी। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि बनिहाल से पहले रोड पे पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, वो भी स्टैंड स्टिल वाला। पता करने पे मालूम हुआ कि आगे लैंडस्लाइड हुआ था और रोड दोनों तरफ के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों मैं ये बता दूं कि बनिहाल वाला 15 to 20 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरे रोड पे सबसे गंदा और सबसे खराब स्ट्रेच है। यहाँ पे पिछले 4-5 साल से टनल्स के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोड पे किसी भी वक्त आ जाओ, कंस्ट्रक्शन, हैवी ट्रैफिक, जैम रहता ही रहता है। एनीवेज हम लोग यहाँ पे स्टक रहे फॉर अराउंड 3 आवर्स एंड ट्रस्ट मी इन 3 आवर्स में हमें ये लगने लगा था कि हमने गलती कर दी शायद रोड से आके। शायद हमें फ्लाइट लेनी चाहिए थी डायरेक्ट ले की। बट जैसे हर बुरी चीज का अनएंड होता है, इस ट्रैफिक के साथ भी यही हुआ। ये ट्रैफिक धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने इन द मीनवाइल ड्यूरिंग दीज 3 आवर्स बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाए, 2 पावर नैप्स लिए अराउंड 15 to 20 मिनट्स के, स्नैक्स खाए एंड अपने आप को री एनर्जाइज किया अपनी मॉर्निंग की ड्राइविंग फटीग से। अब जब ये ट्रैफिक धीरे धीरे खुला तो हम लोग आगे बढ़ने लगे। रात हो गई थी, अराउंड 7 PM हो गए थे।
सो हम लोग बिना रुके नॉन स्टॉप ड्राइव करके अराउंड 10:30 पहुंच गए श्रीनगर के अपने होटल में। हमने श्रीनगर में रास्ते से ही डिनर पैक करवा लिया था, एज हमें पता था कि होटल में शायद लेट डिनर नहीं मिलेगा। वो डिनर लेकिन हमने होटल के कमरे में बैठ के किया और फिर हम उसके बाद सो गए। सो जैसे कि आपने देखा, हमने अराउंड 19 आवर्स की ड्राइव करी, अराउंड 6 स्टेट्स को क्रॉस किया ऑन डे 1 इटसेल्फ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे की ट्रिप पे क्या क्या बवाल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस आइकॉनिक रोड ट्रिप टू ले, पैंगोंग एंड नुब्रा वैली। अब पिछली वाली वीडियो की तरह एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप हिल्स पे या फिर प्लेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज जो भी कचरा वहां पे लाए हैं वो अपने साथ वापस लेके आए। प्लीज उसको पहाड़ों में ना फैलाएं। सो ये था मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज, और अब इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके लिए एक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत हिम्मत देगा इस यूट्यूब जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एवरीवन एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।